तो बेटा अभी तक के क्लासेस में है हमने बहुत सारे ज्वाइंस के बारे में देखा। सिंपल हमने क्या कहते हैं बात की, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हमने देखा कि सिंपल ज्वाइन होता क्या है, ज्वाइन करते क्या है। तो मैंने देखा बताया आपको कि ज्वाइन में हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कोई कंडीशन लगाते हैं। अगर मैंने कंडीशन ओमिट किया तो बट ऑब्वियस वो क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट देता है, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट तो हर जगह होना है, उसके बाद ही जो आप कंडीशन लगाते हो उसके बेस पे फिल्टर होता है। फिर अपन ने इक्वी ज्वाइन की बात की, नेचुरल ज्वाइन की बात की और सेल्फ ज्वाइन की बात की। आज की क्लास में बात करेंगे हम नॉन इक्वी ज्वाइन के बारे में, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखो, वी कैन यूज ए नॉन इक्वालिटी कंडीशन इन ज्वाइन। हम नॉन इक्वालिटी कंडीशन भी ज्वाइन में यूज कर सकते हैं। सच ज्वाइन आर कॉल्ड नॉन इक्वी ज्वाइन एंड दे आर आल्सो पॉसिबल इन एसक्यूएल, ठीक है। अब अगर व्हेन यू ज्वाइन टू टेबल यूजिंग अदर कंडीशनल ऑपरेटर्स बियॉन्ड द इक्वल साइन, जैसे मान लो इक्वालिटी ऑपरेटर आप यूज कर रहे थे, इक्वल टू साइन यूज कर रहे थे, तो क्या था, आपका इक्वी ज्वाइन था। याद करो क्या था, इक्वी ज्वाइन था। मतलब इक्वी ज्वाइन में आप किसी भी एट्रीब्यूट के बीच में इक्वल टू लगा के आप क्या कर सकते हो, क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब इक्वी ज्वाइन में कोई भी एट्रीब्यूट पे आप क्या कहते हैं, इक्वल टू लगा सकते हो, ठीक है। अब अगर बात ये आती है कि इक्वल टू के अलावा अगर मैं कोई अगर ऑपरेटर यूज करता हूं, ठीक है, जो इक्वल टू साइन नहीं है, तो आते हैं आपके नॉन इक्वी ज्वाइन के कैटेगरी में, ठीक है। अब कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं आप, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। बिटवीन ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, टेबल को ज्वाइन करने के लिए। परफेक्टली चलेगा आपके एसक्यूएल पे। तो जब हम बात करते हैं इक्वल टू के बिना की, ठीक है, या जब हम बात करते हैं बियॉन्ड इक्वल साइन के, तो कहलाता है नॉन इक्वी ज्वाइन। जहां लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन, नॉट इक्वल टू, ये सारे के सारे कहना चाहिए कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन यूज नॉन इक्वी ज्वाइन टू लिस्ट ऑल पेयर ऑफ आइटम, टू आइडेंटिफाई डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट आइडेंटिफाई में काम कर सकते हो आप, ठीक है। सर्टेन रेंज में आप दे सकते हो, बिटवीन लगा सकते हो सर्टेन डेट में, कंप्यूटिंग रनिंग टोटल्स में काम कर सकते हो, मेनी मोर सिचुएशन में आपके पास नॉन इक्वालिटी भी जरूरत में पड़ती है। तो नॉन इक्वी ज्वाइन की जरूरत पड़ती है, बिकॉज उस समय आपको इक्वल टू ऑपरेटर यूज नहीं करना है, तो नॉन इक्वी ज्वाइन की जरूरत पड़ेगी। तो कंडीशन, अगर सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स बड़ा ही सिंपल है। सेलेक्ट स्टार, या आप कहना चाहिए अगर पूरे के पूरे कॉलम की बात कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज कॉलम की लिस्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट कॉलम की लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम 1, टेबल नेम 2, ठीक है। ऐसे ही हम करते थे, वेयर टेबल नेम 1 डॉट कॉलम। अब यहां देखो, टेबल नेम डॉट 1 डॉट कॉलम और टेबल नेम डॉट 2 डॉट कॉलम के बीच में यहां इक्वालिटी ऑपरेटर नहीं होगा। यहां आपके पास बाकी लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ये सारे के सारे साइन यूज में होंगे, तो ये आपके नॉन इक्वी ज्वाइन होंगे। बस इतना सा ही डिफरेंस है अगर इक्वी ज्वाइन और नॉन इक्वी ज्वाइन में अगर आप देखो तो, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चे, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप क्या करो, डिस्प्ले द नेम सैलरी डी नेम वेयर सैलरी इज बिटवीन एनी पेयर ऑफ सैलरी 1 एंड सैलरी 2, ठीक है। अब आप चलते हैं अपन क्वेरीज पे, ठीक है। तो हम देखते हैं, टेबल्स की बात करते हैं पहले, कौन कौन से टेबल से हमको वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बोलूं सेलेक्ट आर फ्रॉम डिपार्टमेंट 2, तो है नहीं डिपार्टमेंट 1। तो देखो, अब मेरे पास ये आपके पास डिपार्टमेंट 1 नाम का ये ऐसा मैंने, जैसे कि डिपार्टमेंट आपके पास था, मैंने डिपार्टमेंट में ही थोड़ा सा चेंज किया है। क्या किया, उसमें पोजीशन तो जोड़ ही दिया था पहले, अब मैंने सैलरी 1 और सैलरी 2 भी जोड़ दिया है। देखो रन करते हैं, तो सैलरी 1 और सैलरी 2 भी जोड़ दिया है मैंने, ऐसा कुछ। तो सैलरी 1 और सैलरी 2, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टेबल है। एक आपके पास है डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 1 के पास डिपार्टमेंट नंबर है, डी नेम है, एलओसी है, पोजीशन है, सैलरी 1 और सैलरी 2 है। और एक आपके पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय है, ठीक है। ये आपके एम्प्लॉय टेबल है। अब बच्चे देखो, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए, सैलरी चाहिए और डी नेम चाहिए। तो नेम, ये आपका, ये आपके पास अब दो टेबल हैं, आपको देखो समझ में आएगा। ये आपका एम्प्लॉय टेबल है और ये आपका डिपार्टमेंट 1 टेबल है,
तो नेम और सैलरी आपको कहां से मिल जाएगा? ये नेम मिल गया और ये सैलरी मिल गया एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। डी नेम कहां से मिल जाएगा आपको? ये आपको डिपार्टमेंट वन टेबल से मिल जाएगा, ये आपका डिपार्टमेंट वन टेबल से मिल गया, ठीक है। अब वेयर सैलरी इज बिटवीन एनी पेयर ऑफ सैलरी वन एंड सैलरी टू, ठीक है। जो सैलरी होना चाहिए, जो सैलरी होना चाहिए वो किसके किसके बीच में होना चाहिए? सैलरी वन और सैलरी टू के बीच में होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं क्वेरी फायर करता हूं। तो सबसे पहले मैं क्वेरी फायर करूंगा और मैं क्या करूंगा, आपको पार्टीशन प्रोडक्ट पहले करके दिखाता हूं। तो मैं सबसे पहले, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? ई नेम चाहिए मुझे, सैलरी चाहिए और डी नेम भी चाहिए, और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर ले लिया, डिपार्टमेंट वन का डिपार्टमेंट नंबर ले लिया, ठीक है। और एम्प्लॉय डॉट सैलरी और डिपार्टमेंट वन का सैलरी वन, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने ले ली, ठीक है। ये सारी चीजें लेने के बाद चलो, और मैं क्या करता हूं, और मुझे क्या चाहिए, और देखो डिपार्टमेंट वन का सैलरी टू ले लेता हूं, चलो। तो डिपार्टमेंट वन का सैलरी टू ले लेता हूं। अब मुझे इनसे ज्यादा मतलब नहीं है, डी नेम अभी मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे सैलरी देखना है, तो सैलरी देख लेते हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंट नेम हो गया, सैलरी वन सैलरी टू। चलिए, अभी मैं डिपार्टमेंट नंबर की भी बात नहीं करता, सैलरी की बात कर ली, डिपार्टमेंट वन डॉट सैलरी वन, चलो केवल इतना। ई नेम सैलरी और डिपार्टमेंट वन का सैलरी वन और डिपार्टमेंट टू का सैलरी टू, सॉरी डिपार्टमेंट वन का सैलरी टू। अब यहाँ भी अलियासिंग की आपको जरूरत नहीं है, कोई अलियासिंग का मतलब नहीं है। अब मैं इसको अगर रन करूं तो आपके पास देखो ये सैलरी आ गया, सैलरी वन और सैलरी टू, ठीक है। यही कुछ यहाँ पास है, यही कुछ मैंने यहाँ पास लेने की कोशिश की है, ठीक है। इसमें आपके पास अभी कहना चाहिए डी नेम भी है, तो डी नेम की अभी जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, आपका क्वेश्चन क्या है? मुझे नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए, वेयर सैलरी इज बिटवीन एनी पेयर ऑफ सैलरी वन एंड सैलरी टू। सैलरी किसके किसके बीच में होना चाहिए? सैलरी वन एंड सैलरी टू के बीच में। चलिए अच्छी बात है, इसको अब यहां सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जो सैलरी होना चाहिए, ये जो सैलरी होना चाहिए वो सैलरी वन और सैलरी टू के बीच में होना चाहिए। तो देखो 1250 और 2000 के बीच में 5000 है क्या? ये सैलरी है ना, ये है क्या? नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। किसको किसको लेंगे समझना, 2850 1250 और 2000 के बीच का है क्या? नहीं। फिर 2450 1250 और 2000 के बीच का है क्या? नहीं। सेम 2975 भी नहीं है, 3000 भी नहीं है, 3000 भी नहीं है। 800 है क्या? नहीं है। 1600, 1600 अगर आप देखो तो 1250 और 2000 के बीच का है, तो ए वाला आ जाएगा। फिर हम बात करें तो 1250 है, ये भी आ जाएगा, क्योंकि 1250 और 2000 के बीच में, तो 1250 भी इंक्लूड होगा और 2000 भी, तो ए भी आ गया आपका। फिर 1250 फिर है, ये भी आ गया। फिर आपका 1500 ये भी आ जाएगा, क्योंकि 1250 और 2000 के बीच का है। फिर 1100 नहीं आएगा, 950 नहीं आएगा, लेकिन 1300 आ जाएगा। चलो इतने आ गए, तो आपको 1 2 3 4 5 आ गए ऊपर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो दूसरा कंडीशन 1500 और 1600 का बन रहा है। क्यों ऐसा बन रहा है यहां देखो, क्योंकि यहां पास सैलरी वन 1250 टू 2000 है, फिर 1500 टू 1600 है, फिर 1250 टू 2000 है, 30 वाला। 40 वाला कंसीडर होगा ही नहीं, ठीक है। 40 वाले मैच आपके होंगे ही नहीं, तो 40 वाला आपका कंसीडर होगा ही नहीं। चलिए अच्छी बात है। तो और 40 वाले में आपके 1500 टू 1600, लेकिन यहां मैं डिपार्टमेंट नंबर कॉमन की तो बात नहीं कर रहा हूं, तो ये भी कंसीडर होगा, सॉरी 1500 टू 1600 भी आपका कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि आप डिपार्टमेंट नंबर की बात नहीं कर रहे हो। अगर हाँ डिपार्टमेंट नंबर की अगर आप बात करोगे तो कंसीडर नहीं होगा, अगर सेम डिपार्टमेंट की बात करोगे तो कंसीडर नहीं होगा। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पास 1500 टू 1600 की बात करेंगे। ये आपका इसके बीच में नहीं है, ये भी बीच में नहीं है, ये भी बीच में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 1600 तो है, बिल्कुल ए वाला हो जाएगा, ठीक है। फिर 1250 नहीं होगा, 1250 नहीं होगा, 1500 हो जाएगा, 1500 टू 1600 के। फिर 1100 आपका नहीं होगा, 950 नहीं होगा, 1300 नहीं होगा, ठीक है। फिर आप देखोगे अब आपका आ गया 1250 वाले, 1250 ये होंगे नहीं, ये भी नहीं होंगे। फिर 1250 टू 2000, तो यहां से ए वाला हो जाएगा, फिर 1250 वाला भी हो जाएगा, फिर 1250 वाला भी हो जाएगा, 1500 भी हो जाएगा, 1300 भी हो जाएगा। फिर यहां देखो
तो 1500 टू 1600 में आपके पास आ रहे हैं क्या, तो ये वाला 1600 आ रहा है, ठीक है, और 1500 आ रहा है, ठीक है, और बाकी यहाँ कोई नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे अगर आप काउंट करोगे, अगर कोई रो छूटा ना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रोज आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्वेरी फायर करता हूं, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन को देखते हुए क्वेरी अगर हम फायर करें तो हमारे पास क्या है, क्वेरी कैसे फायर होगी, सेलेक्ट ई नेम बोला आपने, सैलरी बोला, डी नेम बोला, फ्रॉम एम्प्लॉय ई डिपार्टमेंट 1 डी वेयर ई डॉट सैलरी बिटवीन डी डॉट सैलरी 1 एंड डी डॉट सैलरी 2। रन करो इसको, देखो 14 रोज आ गए, ठीक है, 14 के 14 रोज आ गए। अब यहां चाहो तो ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर की बात कर लो, कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर भी आप निकाल लो, ठीक है, क्योंकि ये मैचिंग आपके तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो जिसके जिसके भी आपके आ जाएंगे। अब यहां देखो आपके 40 वाले भी आए हैं, 40 वाले भी, क्यों, क्योंकि आपको मैचिंग डिपार्टमेंट नंबर नहीं चाहिए था। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो यहां देखो आपने बिटवीन लगाया, वेयर के साथ आपने बिटवीन लगाया, इक्वल टू नहीं लगाया, तो इक्वालिटी ऑपरेटर नहीं लगा हुआ है, इसलिए नॉन इक्विजॉइन का एग्जांपल है। तो ऐसे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम अगर बात करें आपके पास कंडीशन की, तो आप देखो दूसरे कोई क्वेश्चन की हम बात कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चंस की हम अगर बात करें, अब अगर आप बोलो कि डिपार्टमेंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट को बिलोंग करना चाहिए, पहली बात तो ये। और साथ में जो सैलरी होनी चाहिए वो सैलरी 1 से छोटी होनी चाहिए। क्वेश्चन मेरा समझो, जो एम्प्लॉय होना चाहिए किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए, साथ में सैलरी जो होनी चाहिए वो सैलरी 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब सैलरी 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब मेरा कहने का मतलब यहां पास ये है कि हमको क्या करना है, अब यहां पास पहले तो ये देखना होगा कि डिपार्टमेंट नेम सेम है, ठीक है, और साथ में जो सैलरी होनी चाहिए वो सैलरी 1 से छोटी होनी चाहिए, ऐसा कंसिडर करना है। तो क्वेरी बड़ा ही सिंपल है। आप अगर आप क्वेरी देखो तो क्वेरी तो आपके बड़े सिंपल है। आपने बोला ई नेम सैलरी और डी नेम, ठीक है, और फिर बोला फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट 1। अब वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट 1 डॉट डिपार्टमेंट नंबर एंड सैलरी लेस देन सैलरी 1। तो यहां देखो इक्वल टू तो लगा लेकिन साथ में लेस देन भी लग गया, ठीक है। तो सैलरी लेस देन सैलरी 1, ठीक है। तो वो सारे के सारे रो फैच हो जाएंगे जिनका डिपार्टमेंट नंबर के बराबर होगा इंप्लॉय का डिपार्टमेंट 1 के, और साथ में सैलरी जो होगी वो सैलरी 1 से छोटी होगी। रन करो तो ये आ गया आपके 3 रोज आ गए, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पर देखो मैंने इसका एग्जांपल रखा हुआ है, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कि देखो डिपार्टमेंट नंबर सेम है तो चलो मैं इसको कंसीडर करूंगा। अब मैंने यहां सैलरी और सैलरी 1 आपका क्या कहते हैं कॉलम रिट्रीव किया हुआ है, लेकिन सैलरी 1 से छोटी होनी चाहिए, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर देखो ये 10 10 सेम है, 30 10 तो सेम ही नहीं है, लेकिन ये आपका सैलरी बड़ा है सैलरी 1 से, ये भी कंसीडर नहीं होगा। अब आगे देखो ये 30 10 भी सेम नहीं है, 30 10 सेम नहीं है, 30 10 30 10 10 10 सेम है, लेकिन सैलरी बड़ी है, नहीं लेंगे, तो ये भी कंसीडर नहीं होगा। फिर आपके 20 20 सेम है लेकिन सैलरी बड़ी है, ये भी नहीं लेंगे। ये भी सेम है लेकिन बड़ी है, ये भी सेम है लेकिन बड़ी है वैल्यू, ये भी सेम है लेकिन देखो ये 20 20 सेम है लेकिन सैलरी 1 से छोटा है। तो देखो स्मिथ आया हुआ है रिजल्ट में स्मिथ आ गया। अगली बात करें तो अब इसमें 40 वाला नहीं आएगा क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर सेम होना चाहिए, ध्यान रखना, सेम डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए। तो बट ऑब्वियसली एम्प्लॉय में तो 10 20 30 वाले ही रिकॉर्ड्स हैं केवल। अब यहां देखो फिर सिमिलैरिटी का है 20 20, और ये भी आएगा क्योंकि सैलरी 1 से छोटी है, तो देखो एडम्स वाला आ गया। फिर हम बात करें, फिर आपका 30 30 सेम है और आपका एक कोई और छूट रहा है। तो अगर आप देखो एक कौन सा, ए वाला, ए भी नहीं छूट रहा है आपका, देखो और कोई एक जेम्स वाला छूट रहा है। तो जेम्स वाले में देखो जो भी कॉमन होगा, कॉमन वाला जेम्स, सॉरी इधर भी बचेगा, इसके बाद इधर भी बचेगा। तो यहाँ आप देखो ये 30 30 सेम है, ये भी नहीं आएगा, बाकी तो ऊपर कॉमन है नहीं। ये 30 30 सेम है लेकिन ये बराबर है, मुझे लेस देन चाहिए। ये 30 30 सेम है तो बड़ा है, ये 30 30 सेम है, और यहाँ देखो जो सैलरी है वो सैलरी 1 से छोटी है, तो जेम्स वाला आ जाएगा।
इसके अलावा कोई भी रिकॉर्ड आपके नहीं आएंगे, वे तो आपके वैसे भी 40 वाले आ गए जो मैच करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं बच्चे नॉन इक्वी ज्वाइन को, ठीक है। तो कुछ ऐसा, तो आप इसके साथ आप चाहो तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर लो, एएनएसआई सिंटेक्स भी यूज कर सकते हो। तो एएनएसआई सिंटेक्स कैसे यूज करोगे, देखो इसमें भी आपका एएनएसआई सिंटेक्स यूज होता है। तो कैसे आप यूज करते हो, सिंपल आप क्या करते हो, सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन लिख दो, टेबल 2 या इनर ज्वाइन लिख दो, ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम और वेयर कंडीशन लगा सकते हो। तो अगर मैं सेम क्वेरी जो अभी फायर किया उसको अगर मैं यहां लगाना चाहूं तो देखो क्या हो जाएगा, ई नेम सैलरी डी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय और ज्वाइन या इनर ज्वाइन लिख दो, डिपार्टमेंट 1 ऑन के साथ क्या लिखोगे, जिसके साथ आपको मैचिंग करना है। तो एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट 1 डॉट डिपार्टमेंट नंबर, फिर आप क्या कर दोगे, एंड सैलरी लेस देन सैलरी 1। तो ये आप ऐसे आप लगा सकते हो, एएनएसआई सिंटेक्स भी नॉन इक्वी ज्वाइन में लगा सकते हो। रिजल्ट आपके सेम आएंगे, अगर आप रन करोगे तो रिजल्ट बिल्कुल भी सेम